हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जो ऐसे का टॉपिक है अपना न्याय व्यवस्था, और उसमें जो होने वाली देरी है वो चिंता का विषय है। ये इंस्टेंट जो अभी रिसेंट टॉपिक चल रहा है, अभी जो आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है उससे रिलेटेड है। तो आज हम लोग इसी को कवर करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर के साथ ही हम लोग लाइव क्लासेस और डाउट क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा। साथ में आज से जो क्विजेस का आपको स्पेशल सेशन दिया जा रहा है, और पीडीएफ आप जैसे डाउनलोड करते हैं वैसे डाउनलोड करते रहें, ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम क्रैक करने में। तो चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। पहला, अगर हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आएंगे तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में अगर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले तो न्याय कहा किसको जाता है। ये बहुत बड़े बड़े, अगर आप बोले तो जो न्यायविद थे उनकी अगर भाषाओं में इसको समझा जाए तो काफी डिफिकल्ट होता है। हर एक लोगों का अपना एक अलग अलग मत होता है। लेकिन हम लोग जो बेसिक एक इसकी परिभाषा होगी, हम लोग उसी को देखेंगे यहाँ पे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो व्यक्ति और वस्तु को कानून के समक्ष समान सुरक्षा प्रदान करना ही न्याय कहलाता है। इंपॉर्टेंट है ये, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। व्यक्ति और वस्तु, कोई व्यक्ति जो राम, श्याम या मोहन होगा, या फिर कोई वस्तु होगी, उसको अगर कानून के समक्ष समान रूप से समानता प्रदान नहीं किया जाएगा तो वो न्याय नहीं है। तो जिस तरीके से कानून प्रोवाइड किया जाता है भारत के संविधान के थ्रू या फिर इंडियन इंडियन जुडिशरी के थ्रू, वो सारे लोगों के लिए समान होना चाहिए, तभी हम उसको न्याय बोल सकते हैं। और ये जो न्याय है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का हो सकता है, जिसमें सामाजिक न्याय होगा और राजनीतिक न्याय होगा। इसके साथ ही बहुत सारे न्याय को इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे, जो आपने बडीज वाले टॉपिक में देखेंगे हम लोग। जैसे राजनीतिक न्याय में एक व्यक्ति जो 18 साल का होता है उसको जो है वो अगर बोले तो आप यहाँ से उसको वोट देने का अधिकार होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसको जो है वो ये न्याय है, उसको एक मिला हुआ न्याय ही है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को 18 साल का अगर वो है तो उसको वोट देने से नहीं रोका जा सकता है। सामाजिक न्याय में अगर हम लोग देखेंगे तो किसी व्यक्ति को कुएं से पानी निकालने के लिए मना नहीं किया जा सकता है, उसके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। ये सब सारे न्याय हैं जो हर एक व्यक्ति को दिया जाता है, और इससे रिलेटेड जब कोई प्रॉब्लम होता है तो ही व्यक्ति न्यायालय में जाता है। ये इसका बेसिक चीज है जो जानना जरूरी है हम लोगों को। आते हैं हम लोग बडीज वाले टॉपिक में। अगर पूरे चीज को डिस्कस कीजिएगा तो आज से आप देखें तो आप पूरे आजादी के 73 वर्ष जब तक हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं तब तक पूरे कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को 2 साल के बाद देखिएगा तो इसको आप थोड़ा सा और इसमें +2 कर लीजिएगा। लेकिन आज जब हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं उस वक्त हम लोग आजादी के 73 वर्ष को क्रॉस कर चुके हैं, और आज भी एक व्यक्ति को टाइमली जो है वो जस्टिस नहीं मिल पाता है। क्या रीजन है इसके पीछे, और किस किस चीज को आप जो है वो कोट कर सकते हैं इसके लिए कि भाई एक व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है, इसके पीछे क्या रीजन है। और अगर रीजन है तो क्या ये चिंता का विषय बना हुआ है, तो बिल्कुल आप इसको बोल सकते हैं कि ये चिंता का विषय है, क्योंकि संविधान एक व्यक्ति को अधिकार देता है कि उसको न्यायिक अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर संवैधानिक उपचार का अधिकार उसको दिया गया हुआ है आर्टिकल 32 के थ्रू, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, या फिर अगर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है जिसमें उसको न्याय नहीं मिलता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या किसी रूप से, तो वो न्यायालय में जाता है। लेकिन इस व्यवस्था में इतनी देरी होने लगी है, इसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, इसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले जो मैटर आता है इसमें न्यायाधीशों और न्यायालयों की कमी है। सबसे जो बड़ा मैटर आता है ये यही है कि न्यायाधीश की कमी इतनी ज्यादा है क्योंकि प्रोसीजर बहुत लंबे होते हैं। एग्जाम का प्रोसेस डिफिकल्ट होने के साथ साथ अगर आप देखिएगा तो इसमें अपारदर्शिता की भी बहुत ज्यादा कमी होती है। ठीक है, आर्टिकल 124 का जो 4 है, इसमें आप देखते होगा इम्पीचमेंट का प्रोसीजर आपको बताया जाता है किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके ऊपर। ये इतना लंबा प्रोसीजर है कि आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को उनके पद से नहीं हटाया गया हुआ है। ठीक है, और एम.एच. हिदायतुल्लाह के ऊपर एक बार जो है वो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर चालू हुआ था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। ये प्रोसीजर बहुत लंबे हैं। साथ में अगर आप देखिएगा तो बहुत बार जो है वो अपॉइंटमेंट के वक्त प्रॉब्लम आते हैं। कॉलेजियम का जो प्रोसीजर है उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, इसके कारण न्यायाधीशों की जो है वो नियुक्ति नहीं हो पाती है। पहली बात, न्यायालय की कमी होती है। अब अगर आप पूरे भारत में सत्र न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय की बात कीजिएगा
तो यहाँ पे 3 करोड़ मुकदमे लंबित हैं, जिस मुकदमे के ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। आप सोच करके देखें, 3 करोड़ मुकदमे को अगर आप 1 साल के अंदर में सॉल्व करना चाहेंगे तो आपको एक दिन में कितने मुकदमे सॉल्व करने पड़ेंगे। ये केवल निचली अदालतों का मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप पूरे उच्च न्यायालय की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें जो है आपका ये थोड़ा सा मिसटाइपिंग है, ये आपका 44,000 मुकदमे यहाँ पे लंबित है, ठीक है। और फिर अगर आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे 58,000 मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं। ये आपके बेसिक डेटा है जो प्रोवाइड करवाए गए हुए थे। इस तरीके से जो है वो इसमें थोड़ा सा आपका वेरिएंट कर सकता है ये, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है ये, लेकिन एक आपको अप्रॉक्स डाटा दिया जा रहा है कि इतने केस लंबित है पूरे भारत में। तो आप इसको तभी पूरे कर सकते हैं जब एक तो आपके पास प्रॉपर न्यायालय हो, ठीक है, और दूसरी बात न्यायालय सही तरीके से काम करे और उसमें न्यायाधीश हो। ये प्रॉब्लम आता है सबसे पहले। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो नियुक्ति में पारदर्शिता की बहुत ज्यादा कमी होती है और न्यायालय में भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो गलत तरीके से साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती है और फिर उस केस को जो है कि सत्र न्यायालय से अगर आप देखें तो उसको हाई कोर्ट ट्रांसफर किया जाता है, फिर हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। इस तरीके के प्रोसीजर लगे रहते हैं उसमें, केवल सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं होने के कारण। अब बोले तो विचाराधीन कैदियों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि हमारे पास जो जेल है, जो उसमें कैदियों को रखने के लिए जो है वो अगर देखें तो लिमिट संख्या होती है, उसमें उससे ज्यादा कैदी रहते हैं। उसके बाद ट्रांसफर होता है इधर से उधर, केस का ट्रांसफर होता है यहाँ से वहां। ये सारे प्रॉब्लम आकर के कहाँ खड़े होते हैं, तो ये न्यायालय के ऊपर बोझ बनते चले जाते हैं। उसके बाद अगर आप प्रोसीजर देखिएगा तो हमारे इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, कॉमन सिविल कोड जिसको बोला जाता है। कॉमन सिविल कोड नहीं होने के कारण क्या है कि हिंदू जो केस होते हैं उसको उसको जो है वो हिंदू न्याय के हिसाब से जो है उसको सॉल्व किया जाता है। फिर मुस्लिम जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या फिर मुस्लिम के जो अपने शरिया कानून होते हैं उसके थ्रू उसको जो है वो खत्म किया जाता है उस मैटर को। तो इसमें मुस्लिम अगर देखें तो आप जजों की जरूरत पड़ती है, वकीलों की जरूरत पड़ती है, इस तरीके के प्रॉब्लम आते हैं बहुत सारे। ये कहीं ना कहीं से अगर आप देखिएगा तो पूरे तरीके से न्यायालय के ऊपर बोझ बनते चला जाता है, न्याय जुडिशियरी सिस्टम के ऊपर बोझ बनते चला जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो अगर इसके बाद भी अगर देखा जाए तो एक केस अगर आप लॉस करते हैं तो इसके लिए आपको एक लिमिट टाइम नहीं दिया जाता है कि इस केस को आप 3 महीने के अंदर में सॉल्व हो जाएगा या फिर 4 महीने के अंदर में सॉल्व किया जाएगा न्यायालय के थ्रू या फिर 5 महीने के अंदर में। तो समय अवधि की निश्चितता नहीं होती है। कभी कभी न्यायालय में लंबे अवकाश पड़ते हैं जिसमें इलेक्शन की ड्यूटी आती है। इसके साथ साथ अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे बीच में त्योहार होते हैं, उसकी छुट्टियां आती है। ये सारे चीज उसके बाद अगर देखें तो अधिवक्ताओं द्वारा लिया जाने वाला समय, एक्स्ट्रा जो समय लिया जाता है वो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है कि भाई अगले डेट को एक मुजरिम को फिर से पेश किया जाएगा। तो बीच वाला जो डेट पड़ता है जो वकीलों के थ्रू, ये केस को जो है उसी लंबित मामले में जाकर के फिर से पैच कर देते हैं जहां पे पहले से जो ऑलरेडी बोझ बना हुआ है न्यायालय के ऊपर। ये सारे प्रोसीजर न्यायालय के जो है वो कहीं ना कहीं से अभी न्याय प्रक्रिया में इतनी देरी कर रहा है कि एक व्यक्ति के जो न्यायिक जो अगर बोले तो उसको एक फंडामेंटल राइट दिया गया हुआ है उसका जो है वो बराबर हनन करते रहता है। बाकी इसको आप निर्भया वाले कांड में देख सकते हैं कि एक जो मुजरिम था उसको कितने दिनों के बाद फांसी पड़ा है और क्या ये जस्टिस सबके लिए जो है वो अफोर्डेबल है। इस तरीके के जस्टिस, इतने महंगे वकील को हायर करना और फिर उसको लगा कंटिन्यू उसको पेमेंट देना, ये किसके लिए पॉसिबल है? क्या एक गरीब परिवार का व्यक्ति इसको अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बाकी तकनीक का भी अभाव है, एक व्यक्ति को उस तरीके की जानकारी नहीं मिल पाती है जो तकनीक के थ्रू और सारे डिपार्टमेंट में मिलते हैं। यहाँ पे आपको केस लॉन्च करने के बाद वो चीज जो नेक्स्ट डेट है वो नहीं दिखाई देता है, या फिर वकील लोग इसको आज भी पेपर लेस बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसके कारण होता क्या है कि जो कोर्ट केस जो होते हैं उसके फाइल कहाँ दबे पड़े होते हैं पूरे न्यायालय में पता तक नहीं चलता है। तो ये सारे जो प्रोसीजर है ये कहीं ना कहीं से लगातार मौलिक अधिकारों का हनन करता है और न्याय प्रक्रिया में देरी करता है। संवैधानिक उपचार के अधिकार का रेगुलरली ये जो है अगर आप बोले तो हनन करते जा रहा है। बाकी जो इस प्रक्रिया में मार खा रहे होते हैं वो पीड़िता मार खाता है, ठीक है।
इस कंडीशन में या तो वो केस वापस ले लेगा क्योंकि उसको वकील को पैसे देने के लिए पैसा नहीं होता है, और फिर अगर इसको कंटिन्यू किया जाता है या फिर जो पीड़िता होता है उसके द्वारा अगर इसको छोड़ दिया जाता है तो ये केस फिर से उसी लंबित मामले में चला जाता है जो ऑलरेडी न्यायालय में होता है। तो ये सारे चीज जो है ये कहीं ना कहीं से अगर बोले तो आप एक गलत प्रोसीजर को जन्म देता है। जो प्रोसीजर आप देखें तो नौरूना हत्याकांड या फिर निर्भया हत्याकांड, कठुआ में जो मर्डर हुआ था, कठुआ में जो गैंगरेप हुआ था, उस तरीके के हथरस जैसे जो मामले होते हैं इसको ज्यादा उजागर करते हैं क्योंकि उनको न्याय की प्रक्रिया से डर लगती ही नहीं है। 7 साल के अंदर में अगर किसी व्यक्ति को न्याय मिलता है, एक रेप पीड़िता को, ठीक है, इस बीच में बहुत सारे चीज होते हैं जिससे साक्ष्य को हटाया जा सकता है ना। इस तरीके के जो प्रोसीजर है वो न्यायालय के ऊपर बोझ बनने के साथ साथ व्यक्ति को भी जो है वो न्याय प्रक्रिया में अपनी जो है वो उसकी अगर बोले तो आस्था को बिल्कुल खत्म किए जा रहा है, जो एक चिंता का विषय बना हुआ है। बाकी अगर हम लोग देखें अभी इसको करने के लिए, इस तरीके के प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए करना क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो न्यायालयों की संख्या में वृद्धि करने की जरूरत है और मुकदमा सुलझाने के लिए एक लिमिट समय जो है, टाइम टेबल जो है वो कंप्लीट करने की जरूरत है कि आपको इतना समय में इस केस के लिए, इस केस में जो है आपको वो न्याय मिलेगा या फिर इस केस की सुनवाई कर दी जाएगी। बाकी इसमें तकनीक का, टेक्नोलॉजी का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है और अधिवक्ता कानून 1961 में भी जो है वो बदलाव करने की जरूरत है क्योंकि जो अधिवक्ता होते हैं ना वो गलत तरीके से टाइम टेबल लेते हैं और अगर वो इस तरीके से गलत टाइम टेबल लेते हैं तो उनके जो बार काउंसिल से उनके लाइसेंस है उनको रद्द करने की जरूरत है। इन सारे चीजों में जो है अमेंडमेंट करने की थोड़ा जरूरत है, तभी जाकर के इस तरीके के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सकता है क्योंकि न्याय में जो विलंब है वो न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध होता है, ठीक है। और आज भारत के व्यक्तियों को संविधान, आज जो ये न्याय प्रक्रिया में देरी है वो भारत के व्यक्तियों के साथ साथ पूरे संविधान के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। ये इसका कंक्लूजन हम लोग देंगे और ये 310 वर्ड्स में आपका कंप्लीट हो चुका है। बाकी आप इसमें और सारे वर्ड, कुछ चीजों को छांट करके जोड़ सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई दूसरा टॉपिक आता है तो आप उसको इससे रिलेट कर सकते हैं। ये ऐसे का एक जो है हम बोले तो एक आपको कंक्लूजन दिया जाता है कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए इस तरीके के टॉपिक अगर आए तो आसानी से लिखने के लिए। तो ये था आज के वीडियो के लिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो आप 1000 मेंबर के साथ आए यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद हम लोग लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा। यहाँ पे आप अपने क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। पीडीएफ जैसे आप डाउनलोड करते हैं टेलीग्राम के स्टडी स्प्रिंग चैनल से, वैसे डाउनलोड करते हैं और आज से क्विज स्टार्ट होने वाला है, उसमें भाग लीजिए और मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसका आंसर बहुत ज्यादा मात्रा में दे क्योंकि आपके आंसर से पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल तक पहुंचा हुआ है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।